भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र ईश्वर नगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं मौत के बाद मृतक के भाई और भतीजे ने शव को घर के आंगन में ही दफन कर दिया। मृतक की पहचान गुड्डू मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इशाकचक थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आंगन में खोदकर शव को बाहर निकाला। मृतक का भतीजा नीरज मंडल ने बताया कि चाचा अकेले ही घर में रहता था और काफी नशा करता था। 2 दिन पूर्व उसे मिर्गी आई थी, जिसके बाद किसी तरह उसे खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह जब जगाने पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। वहीं भतीजा ने बताया कि पैसे नहीं रहने के कारण दाह संस्कार नहीं किया गया और पिता के कहने पर घर के आंगन में उसको दफन कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। एकदम दाब ताप दिए सर, उसके बाद हम लोग भी जाके सो गए थे। ये हमको बोरे पर उठाने आया सर, तो बोले कि किलो रहा, तो हम उठे मुंह कान धोए तो बोलता है कि ये चचा कहाँ उठ रहा है, चचा कहाँ उठ रहा है। तो हम मुंह पे पानी मारने लगे, हम कानने लगे, तो हम देखते हैं कि तो बाबू बोला कि मर गया, डेड कर गया। अरे नशा में रात में टेन खाया हुआ, गोली खाया हुआ, मुंह से फेन का पूरा फेन निकल रहा था, खूब फेन। हम लोग का पैसा नहीं, बाबू पूछे हम पैसा है आपके पास, कि बोला कि नहीं मेरे पास भी पैसा नहीं है, चेन्नई बच्चा 3 गो है, तो क्या कोई नहीं उसके पास। तो हम इसको बोला मेरे पैसा नहीं खद्दा खाने कर दिया सर, तो हम लोग भी सर मदद कर दिया खद्दा खाने का। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवीण सिंह ने कहा कि बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों में आवंटित राशि का 1/4 हिस्सा भी ईमानदारी से खर्च नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष की माने तो आपदा राहत केंद्र में भोजन से लेकर अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है, लेकिन सरकार प्रवासी मजदूरों की समस्या पर राजनीति कर रही है। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार समेत पूरा देश महामारी की चपेट में है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ऑनलाइन चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको हमको वहां प्रवेश की अनुमति है क्या? यह अनुमति नहीं देना प्रेस वालों को यही साबित करता है कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कैसी है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी व्यवस्था की जांच की ऑनलाइन। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आने पर कोई सड़क में गड्ढे रहते हैं? मुख्यमंत्री जी के आने पर कोई सड़क टूटा फूटा दिखाई देता है? ठीक उसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर उनको दिखा दिया गया ऑनलाइन। परंतु आपको समझना होगा ये बात कि किस तरह से मजदूर आज दिल्ली और सूरत और अहमदाबाद से आ रहे हैं और किस दशा में आ रहे हैं। कोई पैदल चला आ रहा है, कोई बस से चला आ रहा है, कोई टेम्पो से चला आ रहा है, कोई ठेला चला रहा है। ये लगातार ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। सरकार की ये कैसी व्यवस्था है? इसे व्यवस्था कहेंगे या इसे कुव्यवस्था कहेंगे? कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में लाखों श्रमिक एवं छात्र दूसरे राज्यों में फंस गए, जिसके बाद सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों एवं मजदूरों को गृह राज्य वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली आनंद विहार से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची। प्रवासी मजदूरों को लेकर जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन भागलपुर जंक्शन पहुंची, प्लेटफॉर्म पर मौजूद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे कर्मचारियों द्वारा ताली बजाकर श्रमिकों का स्वागत किया गया, जिसके बाद कतारबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी प्रवासियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। वहीं सभी प्रवासियों को अल्पाहार एवं पानी देने के बाद बसों से क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। बता दें कि दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बाहर से आए सभी श्रमिकों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, जिससे कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। नवगछिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 31 स्थित अनुमंडल कार्यालय के समीप एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने शराब से भरी पिकअप वैन के चालक भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी कारेलाल मंडल को मौके से दबोच लिया है। तलाशी के दौरान पिकअप वैन से विभिन्न ब्रांडों के 51 कार्टून शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि पानी की बोतल के आड़ में भारी मात्रा में बंगाल से शराब माफियाओं द्वारा तस्करी कर विदेशी शराब मंगवाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद NH 31 पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। चेकिंग के दौरान पानी लदे पिकअप वैन पर संदेह होने के बाद उसे जांच के लिए रोका गया, जिससे पानी की आड़ में छिपाकर रखे गए 51 कार्टून शराब मिला। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान चालक ने पश्चिम बंगाल से शराब लाकर ध्रुवगंज के समीप एक तस्कर को डिलीवरी देने की बात कही है। थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि शराब मंगवाने वाले कारोबारी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया की ओर से पिकअप में पानी लदा हुआ है, उसके अंदर में शराब है। सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग सशस्त्र बल के साथ रंजन कुमार गुप्ता ASI थे, उनके साथ गए और उनको रुकवाया, तलाशी लिया, तो वहाँ पर एक कुल 51 पेटी शराब बरामद हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के शराब हैं, बियर हैं और अन्य विस्की वगैरह सब हैं। कितने सर बोले?
एक कुल 51 पेटी। टोटल कितना मात्रा होगा सर? वो लीटर वो गिनती हम लोग कर लिए हैं, आपको बता देंगे अलग से। आपका यह अनुमंडल कार्यालय के आगे, मकनपुर से बस स्टैंड के बीच में, अनुमंडल कार्यालय के आगे NH 31 पर। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र मड्डा गांव स्थित बहियार से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बैसा गांव निवासी मोहम्मद मनीर आलम के 30 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हफीज के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि हफीज दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता था और लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद हो जाने के बाद वह गाँव लौटा था। वहीं गांव पहुंचने के बाद 14 दिनों तक गांव के ही स्कूल में क्वारंटाइन में रहने के बाद शुक्रवार को वह अपने घर पहुंचा, जहां रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल गया, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह मक्के के खेत में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त हाफिज के रूप में की। परिजनों ने अज्ञात अपराधियों पर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। वो जो है हैदराबाद में रह रहा था, वो आया यही कोरोना लेके आया, कोरोना सेंटर में उसको दिया गया। उसके बाद टाइम पूरने के बाद कल उसको निकाला गया वहाँ से। घर गया, घर में वो नहा धो के अपना जो भी है रोजा वोजा किया। 6 बजे शाम में अफ्तारी भी किया। उसके बाद उसका फ़ोन कहाँ से आया नहीं आया, वो घर से निकला। निकलने के बाद 9 बज गया। घर वाला आशा देख रहा है कि हम आएगा घर नहीं आ रहा था। फ़ोन लगाया तो उसको सूझ ऑफ बता रहा था। लाश मिला मडेड्डा, एक बस्ती है पोठिया पंचायत पड़ता है, उसी बिहार में। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद भागलपुर के बाजार में चहल पहल काफी बढ़ गई है। शनिवार को शुजागंज बाजार, MP द्विवेदी रोड, DN सिंह रोड, वैरायटी चौक, बाटा गली समेत कई स्थानों पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान कपड़ा, जूता, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की दुकानें भी खुली थी, लेकिन न तो ग्राहक और न ही दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं बाजार में कुछ स्थानों पर जाम भी लगा रहा और घंटों गाड़ियां रेंगती रही। भागलपुर में लॉकडाउन के नियम और जिला प्रशासन के निर्देश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं ईद के त्यौहार को लेकर शनिवार को महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। लॉकडाउन के 2 माह बीत जाने के बाद शहर का बाजार कैसा दिखा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन को 2 माह बीत चुका है और चौथे चरण के लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भागलपुर के बाजार की क्या तस्वीर है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में छूट मिला, उसके बाद कपड़ा की दुकानें यहाँ खुल चुकी हैं और कई प्रतिष्ठान हैं, कई दुकानें हैं जो खुल चुकी हैं और बाज़ार में काफ़ी चहल पहल देखी जा सकती है और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही अपने घरों से बाहर निकले हैं, बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ के लोगों में कोरोना का जो भय है वो समाप्त होता जा रहा है। कोरोना का जो संक्रमण है हालांकि देश में लगातार बढ़ रहा है, बिहार में बढ़ रहा है, भागलपुर में भी बढ़ रहा है। बिहार में 2000 से अधिक कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, लेकिन बाज़ारों की जो चहलकदमी है, हालांकि यह बाज़ार में जो ढील दी गई है प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, ईद को देखते हुए ईद का त्यौहार भी नज़दीक है और इस ईद के त्यौहार को लेकर के लोग ख़रीदारी करने निकले हैं। हम आपको तस्वीर फिर से एक बार दिखाते हैं कि जो ख़रीदारी यहाँ पर हो रही है, लोग जो बाज़ार में जो यहाँ पर आए हैं वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग का, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और दुकानदार भी जो सरकारी दिशा निर्देश है, जो जिला प्रशासन का गाइडलाइन है, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना का चैन भागलपुर में बढ़ सकता है। सिल्क टीवी आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से अपील करती है कि जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका पालन करें, तभी हम कोरोना के चैन को तोड़ सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। शुक्रे खुदा करो, महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। नमस्ते। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपानगर, भागलपुर। लॉकडाउन में छूट मिलने के साथ ही चोरी की घटनाएं शुरू हो गई है। इसाकचक थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी के दुकान का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए के जेवर की चोरी कर ली। शनिवार की सुबह दुकान का ताला टूटा देख स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दुकान के मालिक को दी, जिसके बाद दुकान के मालिक वहां पहुंचे। दुकानदार राजकुमार ने बताया कि दुकान में रखा 5 केजी चांदी और 70 ग्राम सोना चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। पीड़ित दुकानदार ने पड़ोस के एक व्यक्ति पर चोरी की आशंका व्यक्त की है।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही साक्षक थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुकानदार द्वारा चोरी की घटना में एक व्यक्ति के शामिल होने की बात कही गई है, जिसकी जांच की जा रही है। 5 किलो चांदी, 60-70 ग्राम सोना था। कितने की संपत्ति होगी वो? लगभग जोड़ा जाए तो 3-4 लाख, 4 लाख। ईद को लेकर शनिवार को भागलपुर कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने की। इस दौरान अमर विश्वास ने शांति समिति से जुड़े लोगों से अपने अपने क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। बैठक में ईद के नमाज को लेकर भी चर्चा हुई। शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करेंगे। वहीं समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर एजाज अली रोज, जावेद खान, भोला कुमार मंडल और राजीव शर्मा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्व मनाने की बात कही। बैठक में रेणु सिंह और इंदु सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना सभी धर्म और समुदाय के लिए जरूरी है। बैठक में कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने कहा कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग शांति माहौल में ईद की त्योहार मनाएंगे और घरों में नमाज अदा करेंगे। हर लोगों को हम लोग अपना मैसेज यहाँ से शांति समिति की तरफ से देना चाहते हैं कि शांति के माहौल में अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और एक दूसरे को पैगाम पहुंचाएं, दूर से मुबारकबाद दें ताकि शांति का माहौल भागलपुर में बना रहे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए अब लोगों को प्रधान डाकघर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शनिवार को वार्ड नंबर 26 में डाक विभाग के कर्मियों ने पार्षद प्रीति देवी के सहयोग से वार्ड में ही लोगों का खाता खोला। वहीं खाता खुलवाने के लिए सुबह से ही महिलाएं सुर्खीकल इलाके में कतारबद्ध दिखी। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए पार्षद पति संजय कुमार तांती ने खाता खुलवाने आए लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। संजय कुमार तांती ने कहा कि डाक अधीक्षक के सहयोग से वार्ड में खाता खुलवाने की व्यवस्था की गई है, जो काफी सराहनीय है। डाक अधीक्षक के द्वारा बैठक किया गया था जिसमें हम लोग से सहयोग मांगा गया था, तो उसी पर्पज से हम लोग जो है वार्ड में शिविर लगाए। टोकन